नागराज ने स्थिति को भांप लिया था कि यदि विवाह मंडप में यह रहस्य खुल गया तो केवल राजा विक्रम ही नहीं बल्कि दोनों राजवंशों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। यह सोचकर उसका हृदय द्रवित हो उठा और उसने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो वह राजा की लाज बचाएगा। उसने अपनी पत्नी नागिन के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि वह उसे केवल एक रात के लिए राजा का पुत्र बनने की अनुमति दे दे। नागिन का हृदय भय से भर उठा। उसे डर था कि मानव रूप में जाकर वह किसी प्रेम के बंधन में न फंस जाए, परंतु नागराज ने बहुत समझाया कि यह केवल धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए है। अंततः नागिन भारी मन से मान गई। उसी क्षण इच्छाधारी नाग ने आटे के पुतले को हटाकर स्वयं राजकुमार का रूप धारण कर लिया, पालकी में बैठ गया। जब बारात दुल्हन के द्वार पहुंची और पालकी खुली तो उसमें से एक तेजस्वी, सुंदर और तेज से दमकता राजकुमार निकला। यह दृश्य देखकर महाराज विक्रम की आंखें भर आईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हो उठे। विवाह पूरे विधि विधान और धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब बारात लौटने लगी तो दूल्हे के रूप में आए नागराज ने राजा विक्रम से निवेदन किया कि उसकी पालकी और उसकी पत्नी की पालकी अलग अलग चले। राजा ने बिना प्रश्न किए यह बात स्वीकार कर ली। मार्ग में जब बारात फिर उसी जंगल में रुकी और पालकियां पेड़ के नीचे रखी गईं, तब नागराज चुपचाप अपने नाग रूप में लौटकर अपनी पत्नी नागिन के पास पहुंचा। नागिन अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। नागराज ने उसे बताया कि उसने राजा की इज्जत बचा ली और विवाह भी संपन्न करा दिया। नागिन ने खुशी जताई पर आग्रह किया कि अब वह यहीं उसके साथ रहे। तब नागराज का हृदय व्यथित हो उठा और उसने कहा कि यदि वह अब भी नहीं गया तो नई दुल्हन अपने ससुराल में पति को न पाकर टूट जाएगी। वह केवल 2 दिन का समय चाहता है। बहुत अनिच्छा से नागिन ने अनुमति दे दी और चेतावनी दी कि वह उसे भूल न जाए। उधर रानी मीना पूरी रात जागकर ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि उनका झूठ उजागर न हो। जब प्रातः राजा विक्रम अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ महल पहुंचे तो भव्य स्वागत हुआ। सभी लोग राजकुमार को देखकर प्रसन्न हो गए। दासी चंदा यह देखकर सन्न रह गई क्योंकि वह सत्य जानती थी। रानी मीना ने इसे ईश्वर का चमत्कार मान लिया, पर समय बीतता गया और जो 2 दिन के लिए आया था वह 2 महीने तक वहीं ठहर गया। इच्छाधारी नाग उस राजकुमारी के प्रेम में ऐसा बंध गया कि अपनी नागिन को भूल बैठा। वहीं से नियति ने करवट ली और एक भयानक टकराव की आहट महल की दीवारों में गूंजने लगी। जिस दिन नागिन का सब्र टूटेगा उस दिन महल नहीं बचेगा और प्रेम भी नहीं। अगले भाग में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।